हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विटामिन ई के बारे में। तो चलिए विटामिन ई क्या होता है बिना देरी किए समझते हैं। विटामिन ई ये न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स से है। विटामिन ई रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ सेवरल लिपिड्स सोल्यूबल कंपाउंड सिंथेसिस बाय प्लांट। ये जो है प्लांट के थ्रू बनता है। विटामिन ई जो है प्लांट के थ्रू बनता है और ये जो है रेफर्स करता है, ये संदर्भित करता है ग्रुप ऑफ सेवरल लिपिड्स। और ग्रुप ऑफ सेवरल लिपिड्स में क्या आता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के आता है। और इसमें और भी बहुत सारा जो है आता है। लिपोप्रोटीन आता है, ग्लाइकोप्रोटीन आता है, लिपिड सोल्यूबल इसमें विटामिन में आता है। और देखो यहाँ टोकोफेरोल्स जो है ये प्लांट से सिंथेसिस होता है। ये भी जो है एक पार्ट है इसका विटामिन ई का, टोकोफेरोल और टोकोट्रिएनॉल्स। अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों के बारे में वीडियो बना दें हम, तो अगला जो है विटामिन डी के साथ हम इसका भी वीडियो अलग से डालेंगे, उसमें देख लेना आप। कमर्शियली अवेलेबल फॉर्म ऑफ विटामिन ई इज़ कॉल्ड DL अल्फ़ा टोकोफेरोल। कमर्शियली मतलब बोले तो आपको दुकानों में मिल जाएगा, मेडिकल्स में मिल जाएगा। विटामिन ई का टैबलेट के नाम से मिलेगा, जिसका नाम रहेगा DL अल्फ़ा टोकोफेरोल। DL अल्फ़ा टोकोफेरोल आप बोलोगे मेडिकल शॉप में तो वो आपको विटामिन ई का कैप्सूल दे देगा आपको। और इसका फंक्शन क्या है? विटामिन ई का फंक्शन है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि हमको केमिकल, कार्सिनोजेन, फ्री रेडिकल्स ये सब से बचाता है, केमिकल कार्सिनोजेन से बचाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। फ्री रेडिकल्स मतलब ये होता है कि कोई भी सेल को जो डैमेज करता है, फ्री रेडिकल्स जो है सेल को डैमेज करता है, हमारे बॉडी के सेल को डैमेज करता है, तो उस डैमेज से हमको एंटीऑक्सीडेंट बचाता है। विटामिन ई में जो है एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और ये बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट से भी बचाता है और कैंसरियस सेल से भी बचाता है, कैंसर होने से भी बचाता है विटामिन ई। और दूसरा है इम्यून सिस्टम, इम्यून सपोर्ट। इम्यून सपोर्ट का मतलब होता है कि हमारे इम्यूनिटी को ये करता है, सपोर्ट करता है। हमारे बॉडी के अंदर कोई भी अगर इन्फ्लामेशन हो गया, हमारे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो गया, कहीं पर कट गया, जल गया, तो इससे भी ये हमको क्या करता है? प्रिवेंट करता है। और स्किन हेल्थ, ये विटामिन ई जो है स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और ये क्या करता है? प्रमोट हेयर ग्रोथ। ये विटामिन ई लड़कियों को देखना कि वो जो है मेडिकल शॉप से कैप्सूल खरीद के लाती है विटामिन ई का, कमर्शियली अवेलेबल है। और जो कि वो कैप्सूल जो होता है वो हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसीलिए लड़कियां जो है विटामिन ई का टैबलेट्स खरीद के लाती है बालों में लगाने के लिए, ताकि उसका जो है हेयर जो है बढ़िया से ग्लो करे। और कहीं पर जब बाल नहीं रहता है, जैसे कि यहाँ मेरा नहीं है, तो हम विटामिन ई का सीरम लगाएंगे तो मेरा बाल आ जाएगा, है ना। अब इसका सोर्स देख लेते हैं। तो ये सोर्स क्या है? प्लांट सोर्स। जो वेट जर्म ऑयल है ना, ये रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ई है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ई इसलिए है क्योंकि ये वेट जर्म ऑयल जो है विटामिन ई बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए यह क्या है? बेनिफिट है हमारे लिए वेट जर्म ऑयल। और ये वेजिटेबल ऑयल भी है। वेजिटेबल ऑयल में देख लीजिए सोयाबीन ऑयल, कोकोनट सीड्स ऑयल, ये सब आ जाता है विटामिन। अब उसका दूसरा देखते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी क्या आता है? विटामिन ई पाया जाता है। स्पिनच हो गया, ब्रोकोली हो गया, ये सब में जो है क्या पाया जाता है? विटामिन ई पाया जाता है। और RDA इसको हम लोग को लेना चाहिए डेली रिकमेंडेड अलावेंसेज। मतलब हम लोग को कितना लेना चाहिए पर डे? 5 से 10 mg लेना चाहिए। 5 से 10 mg लेना चाहिए, ठीक है। और लैक्टेटिंग वुमेन उसको लेना चाहिए 15 mg। तो आप देख सकते हैं कि 5 से 10 mg, तो इंटरनेशनल यूनिट में देखा जाए तो 200 से 400 mg तक लेना चाहिए, क्योंकि 1 mg बराबर होता है 40 IU, मतलब इंटरनेशनल यूनिट। आप देखते हैं डिफिशियंसी डिजीज़।
ये गलत है, ये ब्लड क्लोटिंग फेल्योर नहीं करता है। हाँ, ये इसमें ये जो है ब्लड क्लोटिंग फेल्योर इसमें पाया जाता है, विटामिन के में पाया जाता है। ठीक है, अगर विटामिन के का कमी हो जाता है तो क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग फेल्योर हो जाता है। उसके बाद देखते हैं ये क्या करता है, ये इसके कमी से क्या बीमारी हो सकता है, हीमोलाइटिक एनीमिया। किसमें, इन्फेंट्स में, बच्चों में हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। हीमोलाइटिक एनीमिया उसको बोलेंगे जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उसका बोलता है ना जॉन्डिस हो गया, तो एनीमिया हो गया। तो ये होता क्यों है, क्योंकि जब हमारे बॉडी में आरबीसी जब बनता है तो आरबीसी बनता नहीं है, उससे कई ज़्यादा टूट जाता है, जिसके कारण जो है हीमोलाइटिक एनीमिया और जिसके कारण जॉन्डिस भी हो जाता है बच्चों को। आरबीसी का ज़्यादा टूटना और आरबीसी का कम बनना एज़ कम्पेयर टू डिस्ट्रॉय, वो प्रोडक्शन उसका कम हो जाता है, आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाता है और डिस्ट्रॉय रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण जो है हीमोलाइटिक एनीमिया इन इन्फेंट्स में, ज़्यादातर इन्फेंट्स में देखा जाता है और कभी कभी अडल्ट में भी देखा जाता है, क्योंकि वही कंडीशन आ जाता है। और मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो जाता है, विटामिन ई अगर नहीं लेने से मस्कुलर डिस्ट्रोफी मतलब क्या, मसल वेस्टिंग होने लगता है, मसल ग्रोथ कम हो जाता है हमारे बॉडी में। और बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं जो विटामिन ई के कमी से होता है। हेयर ग्रोथ फेलियर हो जाता है, हेयर उगने लगता है। तो विटामिन ई का सप्लीमेंट लेने से, जैसे हम आपको बताएं कि कमर्शियली अवेलेबल होता है मेडिकल शॉप्स में, जैसे कि डीएल अल्फ़ा टोकोफेरोल के बारे में हम आपको बताएं जो कमर्शियली अवेलेबल होता है। तो यहीं तक आज विटामिन ई के बारे में। कल डिस्कस करेंगे विटामिन के बारे में, जो कि लास्ट है, फैट सोल्यूबल विटामिन में लास्ट फॉर्म है फैट सोल्यूबल विटामिन का। और आगे फिर फैट सोल्यूबल विटामिन के बाद आता है, हम आपको पहले ही बताए थे पहला वीडियो में, कि फैट सोल्यूबल विटामिन अकॉर्डिंग टू सोल्यूबिलिटी, उनके घुलनशीलता के अनुसार जो है विटामिन्स को दो भागों में बांटा गया था। किसमें, एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन और दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन में तो आपको बता दिए A, D, E, K आता है, और वाटर सोल्यूबल विटामिन में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को बी विटामिन भी कहा जाता है। और उसमें वाटर सोल्यूबल में और एक विटामिन आता है जो होता है विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। जो एस्कॉर्बिक एसिड मतलब बोले तो एस्कॉर्बिक एसिड जो पाया जाता है ज़्यादातर सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, जैसे लीमन हो गया, उसके बाद जो है मैंगो हो गया, मैंगो के बाद आंवला हो गया, मतलब ऑरेंज हो गया, ये सब में जो है सबसे ज़्यादा विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। तो मिलते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन के साथ, और लास्ट जो बचा है उसको कंप्लीट करने के बाद वाटर सोल्यूबल विटामिन का वीडियो बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।